राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिले ख़त्म कर दिए हैं, 8 जिले रखे हैं, जिसमें जो हमारा जिला है बहरौड़ कोटपुतली, इस जिले को यथावत रखा है। लेकिन आज खास तौर से भाजपा के नेताओं की इस पर जो प्रतिक्रिया न आना मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। पिछली सरकार में 2 मिनिस्टर और 4 एमएलए चाह रहे थे कि कोटपुतली अकेला जिला बने, स्वतंत्र जिला, और पावटा के पास पाथरेटी में मुख्यालय बने। मैं तो निर्दलीय एमएलए था अकेला, फिर भी बहरौड़ की जनता ने लड़कर और बहरौड़ नीमराना की जनता के दम से बहरौड़ जिला बना और यह तय हुआ मुख्यालय दोनों के बीच में होगा। गूंती श्यामपुरा के पास, जैनपुर बास के पास 250 बीघा जमीन चिन्हित करवाई जिले के ऑफिस के लिए, और ये हुआ कि आधे ऑफिस पनियाला में बनेंगे और आधे ऑफिस गूंती श्यामपुरा के पास इस जमीन में बनेंगे। पिछली सरकार में कुछ जिला कार्यालय, जैसे आबकारी जिला कार्यालय बहरौड़ में दिया, दूसरी जगह नहीं थी, और तय हुआ कि डीजे कोर्ट, कोटपुतली में तो जगह भी नहीं है, बहरौड़ में, तो तय हुआ कि डीजे कोर्ट भी बहरौड़ में खोलो। लेकिन हमने कहा कलेक्टर और एसपी में से एक अधिकारी बहरौड़ में बैठे, चाहे कलेक्टर बैठे या एसपी बैठे। शिक्षा विभाग के जो भी कार्यालय जिले लेवल के वो बहरौड़ में खुले, दूसरे खुले, बिल्कुल 50-50 वो दोनों जगह में कार्यालय खुले। और उस वक्त ये लोग जैसे रुंदाली रोती हैं, किसी के मरने पे जोर जोर से रोती हैं जो पैसे लेके, ऐसे बहरौड़ के हमारे छुट भैये और जसवंत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी जीत में सहयोग करने वाले छुट भैये नेता और सब छाती पीट पीट के एसडीएम कार्यालय पर रो रहे थे, धरना दे रहे थे कि साहब बहरौड़ को स्वतंत्र जिला नहीं बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं तो निर्दलीय एमएलए अकेला था, अब तो राजस्थान में भी सरकार आपकी, केंद्र में भी सरकार आपकी, और सुपर पीएम जिनको कहूं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आपके पास, आप एक फोन करा देते उनसे कि बहरौड़ को स्वतंत्र जिला बना दो, तो बहरौड़ स्वतंत्र जिला बन जाता। लेकिन यथावत रखा है और आपके मुंह से जबान नहीं निकल रही। अब क्यों धरना नहीं दे रहे हो? अब क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप वो सब रोना पीटना धोना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, मेरे बहरौड़ को बदनाम कर रहे थे। मुझे लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जिला बना है, जश्न मनना चाहिए, लेकिन वहां रो रहे हैं लोग, नेता। ये कैसे नेता हैं? इसका मतलब आपका कोई भी एक्शन जनता के लिए नहीं होता, जनहित में नहीं होता। आप तो सिर्फ बलजीत यादव को खराब करने के लिए, और जनता को ये ना लगे कि ये उपलब्धि है, इसलिए गुमराह कर रहे थे जनता। कह रहे थे जमीन ले ली, 200 बीघा 100 बीघा मैंने ले ली कोई यहां पनियाला। तो 1.25 साल गुजर गए तुम्हारी सरकार को, खूब खोद रहे हो, खोज रहे हो, कहीं तो बताओ कि 1 इंच जमीन बलजीत यादव ने ली हो तो। करो अब धरना, करवाओ वापस स्वतंत्र जिला। ये झूठ का जनरेटर जसवंत, जिंदगी में तूने कभी सत्य नहीं बोला। कह रहा था गैलेड बना दिया, तो अब तू गैलेड रह जाएगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोच समझ के बोला करो।
लेकिन शर्म तो उसको आती नहीं है। दूसरे नेताओं से भी कहूंगा, कम से कम अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से मांग कर सको कि स्वतंत्र बहरोड जिला बने, तो इस बहरोड की जनता से आके नाक रगड़ के माफी मांगो कि हमने गुमराह किया, बहरोड के विकास को रोका, बहरोड को बदनाम करने की कोशिश की, और वो तुम्हारा नियत स्वार्थ था। भूपेंद्र यादव जी पीएम नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड है, और तुम सब बीजेपी के नेता भी मानते हो इस बात से, तो कोई इनकार भी नहीं करेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है अगर तुम जाके भूपेंद्र जी से कहते कि बहरोड को स्वतंत्र जिला बनाओ एक को, तो 100% नहीं 200% बहरोड स्वतंत्र जिला बनता। लेकिन तुम तो भूपेंद्र जी के पास जाते हो अपनी अपनी टिकट मांगने, जनता की समस्याओं को रखते नहीं हो। हर कोई लगा रहता है कि भाई मैं टिकट ले लूं। वोट बहरोड विधानसभा की जनता देगी। मैं तो बिना टिकट लड़ा हूं ना, 3 चुनाव निर्दलीय, रिकॉर्ड है राजस्थान में। मुझे फाइट में रखा या मुझे जिता के भेजा। इस जसवंत जनरेटर की तो जमानत जब्त के पास ले आए थे 3रे नंबर पे, टिकट पे बीजेपी पे, और निर्दलीय लड़ ले तो 3 बार निर्दलीय जसवंत लड़ ले, 500 वोट नहीं आए इसके। वो तो मोदी जी के नाम पे कोई बीजेपी के वोट वो आ जाते हैं। और क्या क्या नहीं किया इस चुनाव में इसने, जूतियां चाट ली लोगों की इसने, जसवंत ने। इतना नीचे गिरा, इतना नीचे गिर के तो कुछ भी बन जाए एमएलए क्या। हमने मूल्यों के आधार पर राजनीति करी, सिद्धांत के आधार पर राजनीति करी, सरकार की आंख में आंख डाल के जनता के हक की बात की। चाहे मुद्दा युवाओं के रोजगार का हो, चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, चाहे कर्मचारी को ओपीएस का मामला हो। सरकार को घेर के रखा। कल भी बोल रहे थे, मेरे पास आ रहा था ईटीवी से, जीटीवी से फोन आ रहा था, चर्चा चल रही थी, बलजीत यादव ने 200 विधानसभा में आंदोलन करके दबाव देकर बहरोड को जिला बनवाया। नहीं, बहरोड जिला नहीं बन रहा था। इसलिए मेरी तो अभी भी मांग है कि मैं तो अकेला निर्दलीय था, अब तो भूपेंद्र यादव जी जैसे हैवीवेट केंद्रीय मंत्री हैं। जसवंत की तो कोई औकात नहीं, क्योंकि उससे तो कांस्टेबल भी नहीं बदल रहा, तो वो तो क्या करेगा, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो मरी हुई लाश है जसवंत, तो जो बहरोड उसको ढो रहा है। लेकिन भूपेंद्र यादव जी के पास जाएं और बहरोड को स्वतंत्र जिला बनवाएं, ये मेरी मांग है। दूसरे जो छुट भई हैं, और अगर ये भी नहीं है बस का, उनको डर है कहीं भूपेंद्र जी नाराज नहीं हो जाएं कि टिकट फिर नहीं मिलेगी, ये काम करा दूंगा, तो फिर आकर के बहरोड में वहीं पे एसडीएम कार्यालय पर नाक रगड़ के इस जनता से माफी मांगे कि, और बताएं कि तुम्हारा चरित्र दोगला है, तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हो, जनता के हित से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कहते थे समस्याएं हैं, धरना करे, अब क्यों नहीं करे? अरे समस्याएं तो अब हैं, जनता प्रताड़ित हो रही है, वीसीआर कट रही है लाखों रुपए की रोज, बिजली आ नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, मंदिर तक में चोरियां हो रही हैं। अभी जागवास में होगी कि गंडाड़ा में होगी, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे चोर। डीपी चोर के ले जा रहे हैं, नोजल चोर के ले जा रहे हैं, केबल चोर के ले जा रहे हैं, दुकानों में डाके पड़ रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, गोलियां रोज चल रही हैं, मर्डर यहां पे 3रे दिन हो रहे हैं, और हाहाकार मचा हुआ जनता में। और जनता कह रही है कि भाई बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। मंथराओं ने हमारे परिवार में फूट डाल दी। जमीनों की बात करते नासरपुर की, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और आप भी इंक्वायरी करें,
कि वही जसवंत उसी नासिरपुर की जमीनों को हड़प रहा है उनके सामने। बिचपुड़ी की जमीन वही जसवंत डरा धमका धमका करके दलाल अपने छोड़ करके, आप पता करना बिचपुड़ी में, और 28-28 लाख में एक एक खेत को खरीद रहा है, जहां जमीन के 5 करोड़ रुपए बीघा के भाव हैं। 28 लाख लो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ये आ जाएगी, और उनकी जमीन को कुछ को तो हड़प ली उस बिल्डर के साथ मिलकर के। मोटा माल इस जसवंत ने ले लिया। और जब क्या कह रहा था, मुझे जिता दो बिचपुड़ी वालों, तुम्हारी जमीन तुम्हें दिला दूंगा, दिला दे उनकी जमीन। नासिरपुर वालों जिता दो, तुम्हारी जमीन दिला दूंगा, दिला दे नासिरपुर वालों की जमीन। तू तो खुद रजिस्ट्री करा रहा है। आपको रजिस्ट्री के मैं पेपर दे दूंगा, जो करा लीजो रजिस्ट्री। आपको रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा। वो तो उस व्यक्ति ने कही, साहब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बोलो चुनाव के पास जारी करेंगे। उन किसानों को डरा रहे हैं इनके दल्ले कि जसवंत ने कहा है दे दो, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। उधर से भी ले ली हमने, इधर से भी ले ली, और जिसके स्टे करवाया था उसको वो केस हरवा दिया रेवेन्यू बोर्ड में जाकर के। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप भी इनको कहो, इन दोहरे चरित्र के लोगों से, कि भाई तुम कह रहे थे कि बहरोड स्वतंत्र बनाना है जिला, तो आप बनवाओ जिले को। कभी आए गांव में मिलें तो कभी इनको कहो। वो जसवंत तो फोटो खिंचाने आता है, जन सुनवाई का नाम लेता है, 10 मिनट बैठता है, जन सुनवाई में कोई आता नहीं है। 10 आदमी आप फोटो देख लेना, हर जन सुनवाई में वही 10 फोटो मिलेंगे, उन्हीं के आदमी, उन्हीं से कागज पकड़ लेता आता है। क्योंकि जनता को आस ही नहीं रही कि कोई काम का भी है, कोई काम का नहीं। एक ईंट नहीं लगाई है, 1.25 साल हो गए, एक ईंट लगाई हो तो मान लेना वित्तीय स्वीकृति मांग लेना। हमारे में काम कराए हुए, जनता के काम कराए हुए पिछली सरकार के, उन्हीं का उद्घाटन करता ढूंढ रहा है। हमारे समय में किसान मजदूर के पढ़ने वाले बच्चे उद्घाटन करते थे, उनके नाम शिलापट्टिका पे लिखे जाते थे, और यह हमारे कामों के ऊपर खुद के मंद बुद्धि उस गधे बेटे का नाम लिखाता रहता। शर्म आती नहीं है? काम खुद ला, फिर उनका शिलान्यास कर, फिर उनका उद्घाटन कर। जनता में गाली खाता क्यों घूम रहा है? सब जानती है जनता कि काम उसके कराए हुए, नाम खुद के बेटे का लिखा रहा है। और यही फर्क है कि हमारे समय में जनता के सपूत है, उनका महत्व था, प्रतिभावान छात्रों का महत्व था, और तेरे समय में तेरे लिए सिर्फ तेरा बेटा है और कोई जनता का कोई महत्व नहीं। धन्यवाद।